हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। मैं हूं आपका गौरव भैया और आप देख रहे हो क्लास 10 चैप्टर। हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। मैं हूं आपका गौरव भैया और आप देख रहे हो MGGB एजुकेशन ग्रुप, जिसमें हमारा क्लास 10th मैथ चैप्टर 2 चल रहा था, पॉलिनोमियल्स। इसमें से हमने कुछ क्वेश्चन करा दिए हैं, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो। आज हमारा क्वेश्चन चल रहा है 4, क्वेश्चन नंबर 4 हम देखने वाले हैं। ये पार्ट 3 है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 6 नंबर से और 4 नंबर के बीच में आते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन देखो, एक पॉलिनोमियल्स दे रखा है बहुपद x² माइनस 5x प्लस के शून्यांक क्या है भाई, अल्फा तथा बीटा है। इसके जो जीरोज हैं वो क्या, अल्फा तथा बीटा है। इस प्रकार है कि अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 हो। तो के का मान ज्ञात करना है हमें। किस तरीके से होगा, हमें दिया है गिवन डेट भाई क्या दे रखा है, अल्फा माइनस बीटा इजकल टू 1 दे रखा है। हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इजकल टू क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। पढ़ाया था ना पहला फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस के बी अपॉन ए। तो जो बी की वैल्यू होती है वो क्या होती है, जो हमेशा कोफिशिएंट ऑफ एक्स, मतलब जो एक्स के साथ जो भी संख्या होगी वो हमारी बी की वैल्यू होगी। तो माइनस बी की वैल्यू कितनी लिख रही है यहाँ पे, माइनस के 5। और ए क्या होती है, जो हमेशा एक्स स्क्वायर के साथ लिखी होती है। तो एक्स स्क्वायर के साथ कितनी संख्या लिख रही है यहाँ पे, 1। क्या लिख रही है, 1। तो कितना आएगा हमारे पास, माइनस माइनस प्लस, तो 5 आ जाएगा। याद रखना हमारे पास अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, 5। ये समीकरण सेकंड मान लो, इसे समीकरण फर्स्ट मान लो। देखो अब खुद ध्यान से देखो, अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 है, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है, 5 है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो बी और बी दोनों कट जाएंगे, मतलब बीटा और बीटा कट जाएंगे, नहीं कट जाएंगे। तो यहाँ पे लिख दो समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ने पर भाई क्या मिलता है, देखते हैं। दोनों को जोड़ रहे हैं, अल्फा माइनस बीटा इजकल टू 1 है और अल्फा प्लस बीटा इजकल टू 5 है। तो माइनस प्लस दोनों कट गए, 2 अल्फा हो गया, 5 अरे कितना हो गया, 6। तो 2 से अल्फा कितना, ये कितनी जा रहा है, 6। अल्फा का जो मान है वो कितना आ जाएगा भाई हमारे पास में, 3। अब इस मान को तुम किसी भी समीकरण में रख सकते हो, इसमें रख सकते हो या फिर इसमें, जो तुम्हारा मन करे। यहाँ पे रख दो समीकरण फर्स्ट में रखने पर, अल्फा का जो मान है समीकरण फर्स्ट में रखने पर। भाई फर्स्ट में रख रहे हैं तो क्या है, अल्फा माइनस बीटा इजकल टू 1। तो अल्फा का मान कितना है, 3 माइनस बीटा इजकल टू 1। भाई बीटा को इधर भेज दो, 1 को इधर ले आओ, 3, 1 इधर आएगा माइनस का और बीटा जाएगा इधर जाके प्लस का। तो जो बीटा का मान है वो कितना जाएगा, 2। याद रखना बीटा का मान कितना निकल के आ गया हमारे पास में, 2 निकल के आ गया। हमें निकालना था के का मान, तो अल्फा बीटा क्या आ गया। अब याद करो मैंने एक और फॉर्मूला बताया था तुम्हें, दूसरा फॉर्मूला बताया था कि अल्फा इंटू बीटा हमेशा होता है सी अपॉन ए। होता ही नहीं होता, याद है, याद है तो यस लिखना कमेंट में। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए। अब देखो अल्फा की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 3 गुणा बीटा की वैल्यू कितनी आई है, 2। अच्छा इसमें तुम बताओ सी की वैल्यू क्या है। जिसने कमेंट में बता दिया सी की वैल्यू क्या है, तो वो ये समझ लो वो होशियार है और अच्छी तैयारी कर रहा है, अच्छे लेवल पर पढ़ रहा है। तो जो सी की वैल्यू वो कितनी आ जाएगी हमारे पास में, के। ए की वैल्यू तुम्हें पता ही है क्या है, ए की वैल्यू 1। तो 3 2 जा 6। तो जो के का मान है कितना निकल के आ जाएगा, 6। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखो, हमें दे रखा है एक बहुपद पॉलिनोमियल्स दे रखा है के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। इसके भी हमें क्या दे रखे हैं, वही सेम टू सेम अल्फा तथा बीटा क्या है, इसके शून्यांक है, जीरोस है। और हमें दे रखा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना है, 24। तो के का मान ही ज्ञात करना है। भाई सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, जो दिया है सॉल्यूशन में लिखेंगे कि दिया है। अब की बार हिंदी में लिखते हैं, दिया है। क्या दिया है हमारे पास, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 24 दिया है। अब हमें देखो हमें पता है कि अल्फा स्क्वायर, एक फॉर्मूला होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। ये फॉर्मूला होता है, इसको याद कर लेना, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब देखो हमें अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला पता है और अल्फा इंटू बीटा का भी हमें फॉर्मूला पता है। तो जल्दी से इधर वैल्यू निकाल लो,
पहला फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या निकल के आएगी भाई, माइनस के बी अपॉन ए होता है फॉर्मूला, और बी की जो वैल्यू है वो कितनी है हमारे पास, 4 है, कितनी है, माइनस के 4 हो जाएगी, और ए की वैल्यू कितनी है भाई, के है। और दूसरी वैल्यू क्या निकालेंगे हम, अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो क्या निकल के आएगी, अल्फा इंटू बीटा कितनी है, सी अपॉन ए होता है, क्या होता है, सी अपॉन ए। तो जो सी की वैल्यू है, सी की वैल्यू कितनी है इसमें बताओ, सी की वैल्यू कितनी है इसमें, 4 है, 4, और ए की वैल्यू कितनी है इसमें, ए की वैल्यू के है। तो दोनों वैल्यूओं को इसमें पुट कर दो, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना दे रखा है, 24 लिख लेंगे यहाँ पे। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आई हमारे पास माइनस के 4 अपॉन के, इसका स्क्वायर कर दो, -2 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आई है, 4 अपॉन के आई है। अब ध्यान दो, 24, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और के का स्क्वायर आ जाएगा, -4 2 जा 8 अपॉन के हो जाएगा। 24 इजकल टू, भाई इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, के स्क्वायर। अब के स्क्वायर से के स्क्वायर का अगर हम डिवाइड देंगे तो क्या बचेगा, 1, तो यहाँ पे आएगा 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 16 माइनस के का इसमें डिवाइड देंगे तो के बचेगा, और ये हो जाएंगे 8 के, भाई इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 24 के स्क्वायर इजकल टू 16 माइनस 8 के। अब इन दोनों संख्याओं को इधर ले आओ, 24 के स्क्वायर, पहले इसको लेकर आओ माइनस के, इधर आके क्या हो जाएगी, प्लस के 8 के और माइनस के 16 इजकल टू 0। यहाँ तक समझ में आ गया। इसके बाद हम देखो इसमें से अगर 8 कॉमन ले लें तो कितना बचेगा, 8 3 जा 8 चलेगी, क्या बचेगा के, माइनस 8 2 जा 16, भाई 8 मल्टीप्लाई में इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, और 0 में अगर हम 8 का डिवाइड देंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा ना, तो 8 खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे 3 के स्क्वायर प्लस के माइनस के 2, ये आ गया। इसको सॉल्व कर सकते हो, कर सकते हो तो मेरे इस वीडियो को रोक के खुद सॉल्व करो, इसका आंसर मेरे से मिलाना कि क्या आंसर है तुम्हारा, सही आया या गलत आया। 3 के स्क्वायर प्लस के माइनस 2 बराबर 0। देखो 3 2 जा कितने होते हैं 6, 6 आ गया। अब हमें माइनस करके लेके आने हैं 1, और गुणा करके आने चाहिए हमारे पास 6, ठीक है। तो किस तरीके से आ सकते हैं भाई, 3 के स्क्वायर प्लस तो है ही, अगर मैं 3 में से 2 हटा दूं तो कितने बचेंगे, 1 बचेंगे ना, और 3 2 जा कितने होते हैं 6, 3 के स्क्वायर प्लस 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 3 का के प्लस माइनस माइनस 2 के माइनस 2 इजकल टू 0। अब देखो कॉमन, देखो क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से 3 के कॉमन आ जाएगा, क्या कॉमन आ जाएगा, 3 के कॉमन आ जाएगा, क्योंकि 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, के यहाँ भी, के यहाँ भी, तो इसलिए 3 के कॉमन आ गया। क्या बचेगा, 3 के कॉमन आया तो के बचेगा, और प्लस पूरा 3 के ही चला गया तो क्या बचेगा 1, माइनस 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, तो 2 कॉमन आ जाएगा। देखो 2 यहाँ से चला गया, क्या बचेगा सिर्फ के, माइनस 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 क्या हो जाएंगे प्लस, 2 चला गया तो क्या बचेगा यहाँ पे 1। ये दोनों अगर संख्या सेम आ रही हैं तो ये समझ लेना तुम्हारा सवाल सही है, अगर ये अगर अलग अलग आ रही है तो समझना तुम्हारा सवाल कहीं गलत हो चुका है। जो सेम है उसको एक बार पहले लिख दो, जो बच रहा है 3 के माइनस 2 इसको अलग लिख दो, दोनों की वैल्यू निकालनी है भाई। देखो के प्लस 1 है इजिकल टू 0, तो के की वैल्यू क्या निकल के आई, पहली माइनस के 1, दूसरी क्या निकल के आएगी 3 के माइनस के 2 इजिकल टू 0, तो 3 के क्या हो जाएंगे 2, और के की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी 2/3। ठीक है बच्चों, समझ में आया नहीं क्वेश्चन? अगर समझ में नहीं आया हो, कहीं से भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछना, मैं इसका दोबारा से सॉल्यूशन करा दूंगा और फिर से इसको समझा दूंगा। अगर वीडियो से कुछ थोड़ा सा भी सीखे हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और अपने सभी दोस्तों को इस वीडियो को जरूर भेजो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, नए हो तो जरूर करना, ठीक है। ऐसे ही आगे की सीरीज हमारी चलती रहेगी, जुड़े रहना। और अगला चैप्टर हमारा, बात बताओ अगली जो वीडियो आने वाली हमारी, इस चैप्टर के एमसीक्यू डालें या फिर थर्ड चैप्टर की मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज डालें, मुझे कमेंट में जरूर बताना एक बार। तो जो जिसके ज़्यादा कमेंट आएंगे उसी की मैं वीडियो डालूंगा। अगर एमसीक्यू आए इस चैप्टर के तो पहले एमसीक्यू कराऊंगा, अगर चैप्टर 3 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आए तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। चलो लाइक करना।